नमस्ते दोस्तों। तो आज हम जे.एन.के बैंक के स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमें एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने मिल रहा है और इसको सेक्टर्स का भी काफ़ी सपोर्ट है। तो मैं सारी चीज़ें चार्ट पे से तो डिलीट कर देता हूँ, जल्दी हम जाते हैं। ये इसका क्वार्टरली का टाइम फ्रेम है, जैसा आप देख सकते हैं। तो प्राइस ने ऑलमोस्ट क्वार्टरली के पूरे डीप में हिट करके आई है प्राइस। यहाँ से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डीप, यानी कि 118 117 अराउंड से प्राइस ने हिट करके आई ऑलमोस्ट। अब इसका नेक्स्ट सप्लाई जोन है जो आपको 140 के अराउंड देखने मिलेगा और इसी क्वार्टरली के सप्लाई जोन ने ना इस क्वार्टरली के डिमांड जोन को ब्रीच किया था। तो इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है कि ये प्राइस को रोक सकता है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग अच्छी है और इसका अचीवमेंट भी है। अब हम देखेंगे तो जाते जाते प्राइस ने ये काफ़ी दूर में एक डिमांड जोन बना के रखा है और इस डिमांड जोन में जब प्राइस आएगी ना तो ये 60 रुपीज़ ऑलमोस्ट, हम तो 60 रुपीज़ से इसे ट्रेड कर रहे थे और अभी हमने इसे सेल भी किया है ताकि हमें लगा कि फिर से डाउन है इसके लिए। और अब हम मंथली पे बताते हैं कि क्या चल रहा है। अब देखोगे ना तो मंथली पर ये सारे सप्लाई जोन कोई भी क्वालिटी के नहीं थे। ये एक था जिसे प्राइस ने ऑलमोस्ट एक महीने में आसानी से ब्रीच कर दिया। बट यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर भी कुछ क्वालिटी का नहीं है। जिस सप्लाई जोन में अभी प्राइस रुकी है इसका कोई क्वालिटी नहीं है। हाँ, ये थोड़ा देर तक प्राइस को रुका सकता है, लाइक इसके जैसा। इसमें क्वालिटी थी, इसने काफ़ी टाइम तक 1 2 3 4 इसने 2 क्वार्टर तक ऑलमोस्ट प्राइस को रोके रखा था। आई मीन थोड़ा बहुत करेक्शन भी दिया था। बट इसके अंदर इसके इतनी क्वालिटी नहीं है। आप इसका अचीवमेंट भी है बट इसका कोई अचीवमेंट नहीं है। इसका आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट इसका इस सप्लाई जोन ने इसको ब्रीच किया था बट इसका कुछ खास अचीवमेंट नहीं है। एक करेक्शन से बना था इसके लिए। तो इसने ऑलमोस्ट एक महीने से प्राइस को कंसोलिडेट कर रहा है। अब सेकेंड मंथ है और ये जो मेन सप्लाई जो ना ये काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट 140 के अबाव के बाद ही अभी प्राइस 112 रुपये चल रही है। बट इन फ्यूचर अगर आप इसके अंदर 140 का भी टारगेट लेकर चलोगे तो ऑलमोस्ट 20% के अबाव है और ये शायद से 1 या 2 मंथ्स में ही दे सकती है प्राइस। ऑलमोस्ट 20-30% के आसपास का टारगेट है। 1 मंथ में 20% या 30% के आसपास का टारगेट काफ़ी अच्छा होता है ट्रेडिंग के लिए। और जो लोग इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं उनके लिए, खासकर जो लाइक ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शंस, उसके लिए तो पता है कि उसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है, कैपिटल का भी लॉस हो सकता है उसके अंदर। इसके लिए हम जब प्राइस आ रही थी ना यहाँ पर, जब जिस हिसाब से कंसोलिडेट कर रही थी तो हम इस लेवल के लिए रुक रहे थे। जो वीकली पर था 90 रुपीज़ का, उसके लिए काफ़ी देर तक रुके थे कि प्राइस इसके अंदर आए। बट अभी आप देखोगे ना तो प्राइस ने डीप हिट किया। देन फिर प्राइस जिस हिसाब से 2 वीक्स में ये जो कैंडल बन रही थी ना काफ़ी डरावनी थी, यहाँ तक बनी थी। तो हमें लगा कि ऑलमोस्ट अभी 90 तो टच करेगी, ईएमए को हिट करके प्राइस अब जा सकती है। तो इसके लिए हम वेट कर रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका। हमारी एंट्री यहाँ पर थी इस लेवल पर 91 अराउंड कुछ, और प्राइस ने इस बॉटम के डिमांड जोन को हिट करी और अब गई। और ये जो सप्लाई जोन था प्राइस ने इसको हिट करी है। अब इसके ऊपर आप देखोगे ना तो कुछ सप्लाई जोन है, इसकी कोई क्लोजिंग नहीं है। इन सप्लाई ने किसी एक अच्छे डिमांड जोन को भी ब्रीच नहीं किया। ये तो कोई डिमांड जोन था ही नहीं, ये पूरा बेसिक था। बट जो था आप देखोगे ना तो ये वाला डिमांड जोन ने ईजिली इसको पुश कर दिया अभी डेली ए में। अब इसके अंदर एंट्री कहाँ से बन रही है आपको मैं बताऊँ तो एंट्री इसके अंदर बन रही है 109 के अराउंड से। और इसका एसएल मेरा तो इस यहाँ तक हो सकता है क्योंकि मैं काफ़ी कम एसएल ले रहा हूँ। दैट्स वाई इसके नीचे और सब गार्बेज है। जिस हिसाब से इसमें एसएल बढ़ा के तो मुझे कोई व्यू नहीं लग रहा, बट आप अपने हिसाब से इसमें एसएल बढ़ा सकते। ऑलमोस्ट 3 रुपीज़, यानी कि कितने परसेंट का एसएल है मेरा, ऑलमोस्ट 3.29%, ऑलमोस्ट 4% का आप एसएल पकड़ो, टैक्स वैक्स सब काट कर। इन शॉर्ट अगर एसएल हुआ था तो इसके अंदर 4% का एसएल है। एंड टारगेट तो मेरा 134 या 140 के आसपास है। बट टारगेट मैं आपको बताता हूँ, एक टारगेट भी कहाँ पर का होना चाहिए। इसके अंदर मेरा टारगेट है 134 का मिनिमम, क्योंकि ये भी जो है ना गैप के साथ ही कैंडल, इस गैप वाली कैंडल ने काफ़ी अच्छे से प्राइस को डाउन किया। बट गैप के साथ भी एक जोन बनता है। जितना गैप होता है ना उसके अंदर ना एक जोन होता है, जिसे आप गैप थ्योरी के हिसाब से समझ सकते हो। तो अगर किसी को इनके पीछे डाउट आए तो मुझे कमेंट करे, तो मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाकर आपको देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि 134 यानी कि 24 रुपये, 1:6 का RR है, ऑलमोस्ट 7:2 तक का।
आप इसके अंदर 7:2 का, यानी कि अगर आप 1000 का ऐसे ले सकते हो तो आप 7000 का प्रॉफिट तक जा सकते हो। उसके अंदर मिनिमम तो इतना ही है और मैक्सिमम के लिए तो आप ऑल टाइम हाई भी जा सकते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ कि उस लेवल की क्लोजिंग तो इतनी नहीं है, फिर भी आपको मैं बताता हूँ कि हम जो भी ट्रेड करते हैं ना, अगर इस डिमांड जोन ने इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग करके, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हिट करके फिर नीचे आता तो और भी ज़्यादा इसके अंदर प्रोबेबिलिटी बनती, बट इसके अंदर प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। और जस्ट बिकॉज कि इसकी क्वालिटी मतलब यानी कि इसका कोई अचीवमेंट नहीं, फिर भी इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर पीयूसी बैंक का अच्छा खासा सपोर्ट है। आप देखोगे ना तो पीयूसी बैंक रिसेंटली ऑल टाइम ऐसे नीचे आ रहा था, बट नीचे आते इसने लोअर लो फॉर्म करके ऑलमोस्ट नीचे आया। तो अभी रिसेंटली इसने एक डिमांड जोन ब्रिज किया, सप्लाई जोन ब्रिज किया और अप ट्रेंड में चल रहा है। अब अप ट्रेंड में आप देखोगे ना तो इसमें एक डिमांड जोन में इसको एक एंट्री भी मिले जिसने प्रीवियसली सप्लाई जोन को हिट किया और फिर डेली EMA के साथ। अब आप ऊपर के साइड देखोगे तो कोई सप्लाई जोन नहीं, तो इसको पीयूसी बैंक सेक्टर का सपोर्ट है। अगर सेक्टर का सपोर्ट हो तो सेक्टर के सारे स्टॉक जाते। सेम चीज़ आपको IDBI में देखने मिलेगी। IDBI चेक करो, IDBI एक वीकली के डिमांड जोन से आता, काफ़ी टाइम तक अच्छा खासा कंसोलिडेट चला, अब डेली के सप्लाई जोन को हिट किया और फिर से एक डेली के डिमांड जोन में, बट इसको सेक्टर का सपोर्ट है और काफ़ी बॉटम से चल रहा है प्राइस, तो ये काफ़ी अच्छा, इसको हायर टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट है। सेम महाराष्ट्र बैंक की तो वीडियो आपने देखी होगी कि क्या हुआ है। तो महाराष्ट्र बैंक में फिर से एक नई एंट्री बन रही है, आप इसके अंदर ले सकते हो ऑलमोस्ट 43 रुपीज़ के आसपास वाला 43.65। ये वाली एंट्री काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसके अंदर भी नियर बाय कुछ नहीं है। सेम चीज़ आपको और दूसरे स्टॉक्स में भी देखने मिलेगी, जैसे आप PNB, कैनरा बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा में तो फिलहाल एंट्री नहीं बन रही क्योंकि हम इसके अंदर वेट करें कि डेली EMA के ऊपर अगर प्राइस चली जाए तो फिर इसके अंदर हम एंट्री ले सकें, क्योंकि ये जो एरिया जहाँ से रिएक्ट हो रही है वीकली का था बट पूरे ऑलमोस्ट बॉटम से, और ये डेली के सभी सप्लाई जोन वर्क कर रहे। एक सप्लाई जोन टूटे देन फिर हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज़ तब तक के लिए इसके सिर्फ देखना ही पड़ेगा। बस गाइस आज के लिए पीयूसी बैंक का इतना ही है। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, हैप्पी ट्रेड।